हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी में से एक सवाल को। सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंप्रूविंग द जनरल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे एक स्लाइट एरर है, यहाँ पे 150 वर्ड्स होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 250 वर्ड्स। वाई? बिकॉज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स में हमने इसका आंसर देना होता है। देखिए 150 वर्ड्स अगर आप देखो तो 2 पेजेस हैं और बहुत ही कम नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। तो वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द लिमिट, वर्ड लिमिट दैट वी आर बीइंग गिवन। क्वेश्चन बहुत ही ब्रॉड है, क्यों? क्योंकि वो फिस्कल पॉलिसी पहला कीवर्ड और दूसरा जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी दूसरा कीवर्ड और उसको लिंक करने वाला कीवर्ड है इंप्रूव। तो फिस्कल पॉलिसी के जरिए हम जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो दोनों शब्दों के मतलब पता होने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन की डिस्कशन स्टार्ट करूं, एक छोटा सा रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा। अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं आंसर राइटिंग की, या आपके आंसर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आप एक बार चांस दें, जिसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डेली एक क्वेश्चन 6 डेज के लिए, और मैं एट द एंड ऑफ द वीक डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस को, साथ ही में आपके डाउट्स भी लूंगा। आपके आंसर्स इवैल्यूएट भी किए जाएंगे और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जिसको मैं ही मॉनिटर करने वाला हूं पर्सनली। तो इसीलिए आपको मैं एक जस्ट कॉल दे रहा हूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे एनरोल इन दिस कोर्स। 10% डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा। आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्राइस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं, जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं अबाउट द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम इंडियन इकोनॉमी की जनरल स्टेट के बारे में बता दें, या हम बता दें फिस्कल पॉलिसी होता क्या है। देखो, एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए आंसर को, जब भी आप आंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बेटर ये होता है कि इफ यू हैव एनी डेटा, इफ यू हैव एनी करंट इवेंट्स एग्जांपल और यू हैव रीसेंट डेटा, देन प्लीज यूज दैट इन योर इंट्रोडक्शन। क्योंकि डिफाइन तो लास्ट रिजॉर्ट है ना। किसी चीज को डिफाइन करना खास तौर पे इकोनॉमी के अंदर या GS 1 2 3 के अंदर लास्ट वो है कंडीशन टू स्टार्ट। अगर आपके पास किसी भी टाइप की इंट्रोडक्शन नहीं है तो आप डिफाइन करें। लेकिन यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप इंडिया की जनरल स्टेट के बारे में बता सकते हैं। जनरल स्टेट कहां से पता चलती है? जनरल स्टेट पता चलती है GDP यानी इकोनॉमी का साइज कितना है, ठीक है, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कितना है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट रेट कितना है, सेविंग्स रेट कितना है, एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, मे बी इन्फ्लेशन, मे बी इनइक्वालिटी। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इनमें से कोई भी अच्छे पैरामीटर आप चूज करके स्टार्ट करके बता सकते हैं। दीज ऑल आर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिससे एक इकोनॉमी की कंडीशन का पता चलता है। जैसे एक मरीज की नब्ज देख के, उसके वाइटल्स देख के पता चलता है कि वो मरीज की हेल्थ कैसी है, वैसे इकोनॉमी की हेल्थ देखने के लिए ये 10-11 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी में, 5th लार्जेस्ट ओवरऑल है। और इसके साथ एडिशनल आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेटा देना चाहो या इन्वेस्टमेंट का डेटा देना चाहो, सो एक्सपोर्ट्स का डेटा देना चाहो, दैट कैन बी डन, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से कर सकते हो कि हमने डिस्पाइट इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस के, हमने अपनी पोजीशन जो है इकोनॉमी की मेंटेन करके रखी है, विच इज वेरी हार्टनिंग डिस्पाइट द कोविड पेंडेमिक, डिस्पाइट द रशिया यूक्रेन वॉर, एंड नाउ वील सी अनदर थर्ड चैलेंज ऑफ द मिडल ईस्ट। तो फिस्कल पॉलिसी उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिस्कल पॉलिसी को आप डिफाइन भी कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ऑफ योर इंट्रोडक्शन इज यू डिफाइन फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक बोरोइंग, यानी कि गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के दोनों साइड में जो चेंजेस लेके आता है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ अगर जाएं, यानी कि फिस्कल स्पेस को कंसोलिडेट करने की तरफ जाएं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करना चाहता है और रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहता है।
खैर, फिस्कल कंसोलिडेशन इज जस्ट वन पार्ट। फिस्कल पॉलिसी में जो आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, और जो आप पैसा कमा रहे हो, और द मनी दैट यू आर बोरोइंग, ऑल दोज पॉलिसीज विल कम। ठीक है, इनके थ्रू, इनके माध्यम से आप किस तरीके से इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हो, ये आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। अगर ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन होता तो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते। एक पार्ट कहता कि सर पहले हम बताएंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है फिस्कल पॉलिसी का, दूसरा पार्ट इंडिया स्पेसिफिक होता। लेकिन क्योंकि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसमें आप दोनों चीज एक ही पॉइंट में बता दोगे, यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन कर दोगे। सो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इज कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर कितना होता है उस पर डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा, और जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना इकोनॉमी की कंडीशन बेहतर होगी। दैट हैज बीन सीन बाय ऑल द डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने कहा कि जो कैपेक्स है इन द लास्ट ईयर दैट इंक्रीज्ड बाय 63%। इनफैक्ट कैपेक्स जो है बढ़ता जा रहा है पिछले कई बजट्स में से, जिसका ये आउटपुट देखने को मिल रहा है कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एज वेल एज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जब ये इंप्रूवमेंट होती है तो बाकी जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं या बाकी इकोनॉमी के जो प्लेयर्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज दैट इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट होता है। सेकेंड, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, और याद रखना है फिस्कल पॉलिसी को लिंक करना है आपने इकोनॉमी से। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आप टैक्सेशन पॉलिसी में ऐसे बदलाव ला सकते हो जिससे प्राइवेट एंटरप्राइजेस और बढ़ें। कॉर्पोरेशन टैक्स के बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे आफ्टर 17-18, स्टार्टअप्स में एंजल टैक्स को लेके जो उन्होंने बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसके चलते आप ये देखते हो कि द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स और द नंबर ऑफ कंपनीज वर्थ मोर देन $1 बिलियन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम लास्ट 4 years। ऑल्दो इसके और भी बहुत सारे फैक्टर है, सिर्फ फिस्कल पॉलिसी फैक्टर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर है, तो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो टैक्सेशन में जो चेंजेस लाते हैं उससे आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करते हो, और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करते हो तो ये टर्म लिखनी है वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ टर्म दैट हैज बीन यूज्ड रिपीटेडली बाय द इकोनॉमिक सर्वे। वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है जिससे ग्रोथ भी इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तीसरी चीज आप फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कर सकते हो, अगेन फिस्कल में टैक्स भी आता है, फिस्कल में आप जो पैसा कमा रहे हो वो भी आता है, और फिस्कल में जो आप पैसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, वो भी आता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स रिसेंटली भी लॉन्च हुई और पहले भी थी। ठीक है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स या रेमिशन ऑफ स्टेट एंड कैपिटल टैक्सेस, ये वाली जो स्कीम्स हैं इसके थ्रू हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा 2022 के बाद से हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने टारगेट रखा है कि हम इसको $1 ट्रिलियन तक लेके जाना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी फिस्कल पॉलिसी प्रमोट कर रहा है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मैं इंडिया की एग्जाम्पल्स यूज करके ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात कर रहा हूं। देन डेट मैनेजमेंट, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आप डेट कंसोलिडेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया ने 2003 में FRBM एक्ट पास किया था इंडिया की पार्लियामेंट ने, और इस FRBM एक्ट के थ्रू हमने टारगेट्स रखे थे। यहां पे मैं ये बात भी बताऊंगा कि इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू अचीव दोस टारगेट्स। सो इट इज नॉट एज इफ मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बतानी है, मैं इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूं तो मैं उसे बता रहा हूं कि अगर हमने फिस्कल पॉलिसी में कोई चेंजेस लाए थ्रू FRBM एक्ट, जिसमें हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, रिड्यूस करना है, हम अगर उसे नहीं अचीव कर पाए तो यू कैन पॉइंट आउट इन द आंसर, आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस आंसर में कोई ऐसी चीज नहीं पूछी कि, है ना, कि इट विल ओनली हेल्प और इट विल ओनली बी कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक स्टेट। तो जनरल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, अगर वो अच्छी है तो भी फिस्कल पॉलिसी उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर वो बुरी है तो भी फिस्कल पॉलिसी ने उसे कैसे इन्फ्लुएंस किया, ये बात आप बताओ। तो हमने फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप 2 बार त्याग किया, एक बार 2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, और दूसरी बार कोविड के टाइम पे जब हमने कहा कि नहीं सर, वी कैन नॉट ओवरऑल ग्लोबली इतने शॉक्स हैं कि हम अपनी जो है फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा मार्केट में। और उसी से नेक्स्ट 2 पॉइंट निकल के आते हैं।
फिस्कल पॉलिसी से आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स रन करते हो, है ना। तो कोविड-19 के दौरान भी देखा गया, आत्मनिर्भर भारत जो था 20 लाख करोड़ का पैकेज जो जिसे बताया जा रहा था, पैकेज किया जा रहा था, उसके अंदर भी हमने कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की बात की। एक होता है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दो, रेलवे बना दो, रोडवे बना दो, एयरपोर्ट बना दो। एक होता है कंजम्पशन ड्रिवन, कि लोगों की जेबों में पैसा आए, लोगों के पास कंजम्पशन की पावर बढ़े, तो उससे डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और धीरे धीरे इकोनॉमी जो है किक स्टार्ट हो जाएगी। ये दो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं ग्रोथ के। तो सोशल वेलफेयर के थ्रू हम कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द फिस्कल पॉलिसी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट इज काउंटर साइक्लिकल मेजर्स। ये क्या होता है? जब इकोनॉमी बूम फेज में होती है, बूम मतलब कि जब वो ग्रो कर रही होती है, तो हमें एज अ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में क्या करना चाहिए? कंसोलिडेशन करना चाहिए। कंसोलिडेशन का मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा उस वक्त बचा के अपने फिस्कल एक्सपेंडिचर में रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। हमें ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही होंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी। तो गवर्नमेंट को इस दौरान अपनी फिस्कल स्पेस को कंसोलिडेट करना चाहिए, यानी अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज और अपने एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। दिस इज अ काउंटर साइक्लिकल मेजर। सिमिलरली जब इकोनॉमी बस्ट साइकिल से गो थ्रू कर रही होगी, जब वो डाउनवर्ड्स जा रही होगी ट्रेजेक्ट्री में, तब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आप काउंटर साइक्लिकल मेजर्स लेते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। अब ये वाला पॉइंट मैंने खाली छोड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें आप बताओगे मुझे, है ना। दो चीजें आज मैं आपसे पूछने वाला हूं, व्हाई आई एम कंडक्टिंग दीज क्लासेस, सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद मी एंड आंसर, कि आप आंसर में क्या चीज ऐड कर सकते हो। फोकस एरियाज डिफाइन करती है फिस्कल पॉलिसी, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, किस पे फोकस देना है। अब आप मुझे बताओगे कि बजट के अंदर जिस पे फोकस दिया जाता है, जिस सेक्टर पे फोकस दिया जाता है, उसकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो देर आर अदर फैक्टर्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आंसर का। हम भावनाओं में बह के सिर्फ फिस्कल पॉलिसी की बात नहीं कर रहे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू talk about there may be some other factors also that influence general state of economy। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की होती है, वो भी जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। एक्सटर्नल शॉक्स जैसे कि वॉर हो गया, पेंडेमिक हो गया, ये भी अफेक्ट करती है। फाइनेंशियल मार्केट्स भी अफेक्ट करती है। फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि एफआईआई और एफडीआई में जो सिस्टम चल रहा है वो भी अफेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट भी अफेक्ट करता है। नॉन फिस्कल पॉलिसी डिसीजंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंट्री से व्यापार बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया, चाइना के साथ मेरा कुछ इशू हो गया, है ना, तो वो नॉन फिस्कल पॉलिसी डिसीजंस हैं। दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि मैंने कहा कि भाई चाइना से एफडीआई को हम अब मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे। मॉनसून, हमारे जैसे देश में नेचुरल कैलामिटीज, मॉनसून जैसे फैक्टर्स भी जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। एंड आखिरकार स्ट्रक्चरल इश्यूज, जैसे कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज होते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज होते हैं, लेबर मार्केट के इश्यूज होते हैं, दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमी। तो यहां पे आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू बता दोगे कि फिस्कल पॉलिसी के अलावा देयर कैन बी अदर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द Indian economy or the economy in general, then you will have an edge because you will be pointing out कि मैं broad minded हूं, मैं सोच सकता हूं और भी फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। अब आखिर में इस आंसर को कैसे कंक्लूड करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आई लीव इट टू यू गाइस। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आंसर को कैसे कंक्लूड करना है, एंड होपफुली अगर वो कंक्लूजन मुझे पसंद आया तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में बताऊंगा भी कि दिस वाज द कंक्लूजन दैट आई फाउंड टू बी द बेस्ट, वेल रिटन। आई विल टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। इसलिए डिस्कशन को सिविल रखिएगा। और फाइनली आई विल टेक योर लीव, जस्ट गिविंग यू रिमाइंडर दैट 48 डेज प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल आप करवा सकते हैं। अदरवाइज हम यूट्यूब पे आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।